लेखनी पत्रमुर्वे लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपितप गुणानमीशानश्च कामः। प्रणाम करके जो है रुद्र स्तंभ के पास रख दीजिएगा। ध्यानार्थे क्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि जलम पाद्य अर्घ्य आचमनि स्नाने जलम जलान्ते पंचामृत स्नानम पुनः शुद्ध जलम जलान्ते वस्त्रोपवस्त्रम गंध तिलकम अक्षिसे पुनः जलम जलान्ते फलम फलान्ते तांबूल पत्रम सोमः देवसेनानां वसन्तीनां जयन्तीनां मरुतो इंद्रस्तंभाभ्यो नमो नमः। हरि ओम मा प्रार्थना पूर्वकम अक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम महा अस्त्री सर्वतो भद्रमंडल देवता सर्वतो भद्रमंडल में सभी देवताओं को आपने प्रणाम करना है। पंचामृत स्नानम समर्पयामि भ्यो नमो नमः। भद्रस्थ मंडल देवताभ्यो नमो पुष्पम धूप दीप निवेद्यम निवेद्यांते पुनः जलम जलान्ते फलम ओम इदं फलम मया देव स्थापितं प्रतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि फलं समर्पयामि। फलान्ते पुनः जलम जलान्ते लालवंगम कस्तूरी तांबूल पत्रम तांबूलान्ते ओम हरि ओम महा ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम सर्वतो भद्रमंडल देवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकम अक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि। अनया पूजाय सांगाय सप्रभाराय सायुधाय सशक्तिकाय पूजयामि प्रियंतां नमः। सत्या संतुयमानश्च कामः। भद्रमंडल देवताय नमः। आइए अपने पितरों को प्रणाम करें। ओम अनादि वही रख दो बद्री को रख दो। ध्यानार्थक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि। ओम संपूज्य हरि ओम मा जलगंधक्षत पत्र पुष्प धूप दीप निवेद्यम समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। हरि ओम धूप दीप निवेद्यम निवेद्यांते पुनः जलम जलान्ते फलम ओम इदं फलं मया देव स्थापितं प्रतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि फलं फलान्ते ऋतुफलं तांबूल पत्रं समर्पयामि। प्रार्थितः पुरुषं तथान्ये विश्वोत्पत्ति कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम भगवान श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमो नमः। छोड़ दीजिएगा। ध्यानार्थे प्रार्थना पूर्वकम अक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि। गंधम द्वार दुरादष्टां नित्य पुष्टां करिष्यिणीं ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपवे श्रियम्मा व्यासदेवाय नमो नमः। हिरण्यमय दक्षिणां समर्पयामि। विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री व्यासदेवाभ्यो नमो नमः। सुखदेवाय नमो नमः। आइए सभी ब्राह्मणों को पूजन करें। साउंड वाला भाई 2-3 बैग यहाँ दे दें स्टेज पे। 2-3 माइक साउंड वाला भाई यहाँ दे दें माइक स्टेज पे। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाशिरोरुभावै सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ब्रह्मदेवताय नमः। ओम नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। केशवं कलेशनाशाय दुःखनाशाय माधव हरिहरति पापानि गोविंदं मोक्षदायक। ओम विलक्षण रूप युक्त हो आप देवों के साथ इस यज्ञ में पधारें। आप अग्नि में पधारें। ओम यदन्नदासुसेव हम आपके सच्चे उपासक हैं। श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा
हम आपकी स्तुति करते हैं और दिन रात आपका सतत गुणगान करते हैं। हे देव, हमें अंतमद्वराणाम गोपामृतस्य दिवे दिवे वर्धमानम स्वदमेद्यमः द्विपदा जाश चतुर्पदा त्रिपदा जाश खड्पदाः विद्वाः सह छन्दः सप्तदेव्याः भूर्नमस्तु जैन क्रमाण्यपसो मरे कृणो जगे कृणवन्ति विदरेतो दैत्यस्य ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासो जस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवाराः जस्मिन् शीतगं सर्वभूतं प्रजान तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु नमस्तु हरिः ॐ ॐ सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात समोविभं सर्वकस्मृता ततिष्ठसङ्कुलम् उदयपुरुषः पादोऽसिह भवत्पुनः ततो विक्रमं व्यग्रामस्सा सना नस्वने अभि ततो भूमिमथो पुरः तस्माद्धकियात् सर्वभूताः समृतं प्रखराज्यं पशुस्तास्तकरे वायव्या नारण्य ग्राम्याश्च जे तस्माद्धकिया सर्वभूतारिच्याः सामानि जगिरे छन्द वंशी जगिरे तस्माद्धयो तस्माद्दजमान् जातं अजावयः तं जगं वरेण देव अयजाना उचेते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासेदबाहो राजन्याः कृताः उरो तद्वैश्याः पद्व्यागं स्तोत्र अजायत चन्द्रमा मनसो सीदन्तरिक्षवं कृष्णोऽर्ध्याः समवर्तता पद्व्याम्भोश्रीः सप्तसमिदः कृताः देवाः यदघ्यन्तन्वानां सचन्तजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः यथारुतास्पृतां कर्तुं विहन्तमास्सहे ॐ अश्विनां यजुस्रसे द्रुपाणिं सुभस्पति पुरुभुजा ॐ महाअग्नि नमो नमः ॐ महाज्वलाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् 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 ॐ महाज्वलाय विद्महे अग्नि प्रचोदयात् ॐ महाज्वलाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् ॐ महाज्वलाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ॐ महाज्वलाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् ॐ महाज्वलाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् ॐ महाज्वलाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्
ओम महाजुलाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्। ओम महाजुलाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्। ओम महाजुलाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्। अग्निदेवताय नमो नमः। ओम अग्नि नमः। ओम अग्नि नमो नमः। सडल्य गोत्र भूमि माता वरुण पिता वो अग्नि मम सम्मुखो भव। अग्निदेवाय नमो नमः। बोले यज्ञनारायण भगवान की, अग्निदेव भगवान की जय। हरि अम्मा भृंगराजाय नमः स्वाहा। कालिकाय नमः स्वाहा। गोवालिकाय नमः स्वाहा। सुग्रीवाय नमः स्वाहा। असुराय नमः स्वाहा। कोसाय नमः स्वाहा। पापाय नमः स्वाहा। मुख्याय नमः स्वाहा। बल्लाटाय नमः स्वाहा। पूतनाय नमः स्वाहा। सिंहिकाय नमः स्वाहा। विभिक्षाय नमः स्वाहा। इंद्राय नमः स्वाहा। ओमाय नमः स्वाहा। वर्णाय नमः स्वाहा। कुबेराय नमः। ब्रह्मणे स्वाहा। अनंताय स्वाहा। वास्तु मंडल भगवान वैसा घी डालो 3 बार। भगवती इच्छा सुखी योगी ध्यान करो। सामग्री लेके योगी योगी तमस्तरम वाजे वाजे हवा में सकाय इंद्रमूर्ति नमः। भगवती 64 देवी नमः। ओम महाकाली नमः स्वाहा। महालक्ष्मी स्वाहा। महासरस्वती स्वाहा। गजाननाय स्वाहा। सिंहमुखाय स्वाहा। दक्षाय स्वाहा। काकटुंडाय स्वाहा। काकोम उद्विष्टाय स्वाहा। हयग्रीवाय स्वाहा। वाराहो स्वाहा। ओम सर्वहरणाय स्वाहा। ओम मुलुकाय स्वाहा। ओम शिवाराय स्वाहा। ओम मयूराय स्वाहा। ओम विकटकाय स्वाहा। ओम पूज्याय स्वाहा। ओम विकटलोचनाय स्वाहा। ओम सुकोदराय स्वाहा। जलजीवाय स्वाहा। वेदनिष्ठाय शक्तियाय अमरस्ताय कैलासताय बंधकाय
मृत्तिकाय कमलाय ईशनाय गौराय घंटाय ज्ञानाय अणवे कर्तव्य घंटेश्वराय घंटकाय मणिमानाय गणबंधवे रामराय कुंडीकरणाय स्थापिताय संतराय धनदाय महाबलाय चित्तकाराय चित्तकाराय सिंहाय अधिकाय भावनाय भावनाय आदि देवताय नमः प्रजा देवताय नमः पंचलोकालाय नमः दस्तिकालाय नमः तो बस आहुति दो आहुति पंचलोकालाय नमः दस्तिकालाय नमः सर्वे ज्योतिर्भ्यो नमः सर्वे ज्योतिर्भ्यो नमः दे दिया वो रखे दर्शन अगर नंद लाला मुझे वासुदेवाय नमो भगवते 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 वासुदेवाय वासुदेवाय नमो भगवते 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 वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा नमो भगवते वासुदेवाय भाई साहब हाँ जी वहाँ चल रहे पूरा बात नहीं बात आदि जाने लोगों से पूछते हैं बांके बिहारी का मंदिर कहाँ है, हर कोई उसे आगे का रास्ता बता देता है। मीरा निकली, मीरा ने पूछा कि मेरी श्री वृंदावन को वास कि राधे तू बड़ी भागने कौन तपस्या कीन
तीन लोक तारण तरंग सो तेरे याधीन। धन्य वृंदावन धाम है, धन्य वृंदावन नाम, धन्य वृंदावन रसिक जन जो जपे राधे नाम। आज भागवत का आज पूर्णता सो आशीर्वाद का दिन, भगवान का स्वधाम का गमन, यादव कुल को श्राप लगना, इन्हीं कथाओं में प्रवेश करें। एक ही निवेदन आपसे, बड़ी एकाग्र चित्त होकर आप कथा का श्रवण करें। और बहुत निवेदन करूंगा, जो भी हमारे रिश्तेदार दूर से हैं, 7 दिवस बस इस प्रसाद को आप ग्रहण करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत्। भगवानं वितारात्रि शरदो फलमल्लिका मनस चक्रे यथा ज्ञान ततो राम भगवते। धर्म सम्राट परीक्षित को श्राप मिला है, 7 दिन मरेगा। तक्षक नाग आएगा और काटेगा। डरा पड़ा है महाराज परीक्षित, सर्प आएगा मुझे काटेगा, मैं मर जाऊंगा। मगर सुखदेव महाराज की कथाओं का इतना दिव्य असर हुआ कि परीक्षित राजा अपनी मृत्यु को ही भूल गया। इतना दिव्य प्रसाद इस कथा का। परीक्षित राजा ने सुखदेव से कहा, गुरुजी, अगर किसी को धर्म करना हो तो धर्म की परिभाषा क्या है, कर्म की परिभाषा क्या है, जरा ये बताइए। सुखदेव बाबा ने 3 संकेत करे। ये परीक्षित राजा, जब आदमी का जन्म होता है तो जन्म होते ही उस पर 3 ऋण चिपक जाते हैं, पैदा होते ही 3 ऋण लग जाते हैं। कौन से ऋण महाराज? बोला, पहला ऋण है पितृ ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण। ठीक है महाराज, भागवत तो मैं आज सुखदेव महाराज आपके मुख से सुन रहा हूं, इसका मतलब मेरे पितरों का मोक्ष हो जाएगा। दूसरा क्या है महाराज? बोला देव ऋण। कैसे चुकेगा महाराज देव ऋण? ये परीक्षित, हवन कराऊं, पूजा कराऊं, पाठ कराऊं, मंदिर जाऊं, दान करें, धर्म करें, ऐसा करने से आप देव ऋण से मुक्त हो जाओगे। जिस घर पर हवन नहीं होता, जो भगवान को नहीं मानता, मंदिरों में नहीं जाता, धर्म कर्म नहीं करता, उससे कभी देवता प्रसन्न हो ही नहीं सकते। अगर वो ठीक है, उसका प्रारब्ध ठीक था, जिस कारण वो ठीक है, मगर अगला जन्म उसका पशु तुल्य होगा, जो देवताओं के अपने घर पर देवताओं का आह्वान नहीं करता, हवन नहीं करता, पूजा नहीं करता, धर्म नहीं करता, दान नहीं करता। दूसरा, देव ऋण से मुक्त होने के लिए करें। तीसरा महाराज, ऋषि ऋण। क्या करने महाराज ऋषि ऋण चुकाने के लिए? बोला, जो हमारे संत और महात्मा थे, जिन्होंने जंगलों में बैठ करके
घास पत्ते खा करके, कंद मूल फल खा करके बड़े बड़े वेदों की संरचना कर दी, बड़े बड़े शास्त्र, बड़े बड़े उपनिषद लिख लिए। उन वेदों को पढ़ो, उन वेदों को सुनो, उन वेदों का अनुसरण करो, धर्म का अनुसरण करो। वेदों को पढ़ोगे, वेदों को सुनोगे तो आप ऋषि ऋण से मुक्त हो जाओगे। ये 3 ऋण चिपक जाते हैं। अब सुखदेव बाबा ने एक दिन कार्तिक का मास आया, सूर्य ग्रहण लगा। आज भगवान कन्हैया ने मां देवकी को कहा, मां आज बड़ा सुंदर संयोग बन गया है। मां देवकी ने कहा, बता कन्हैया कौन सा संयोग बना? बोला, मां आज सूर्य ग्रहण है और कुरुक्षेत्र की भूमि पर जहां मेरा नारायण 18 दिन तक पांडव और कौरवों के बीच रहा, जहां महाभारत का संग्राम छिड़ गया, उस कुरुक्षेत्र के पावन भूमि में अमावस के दिन जाने से, ग्रहण के दिन जाने से सारे पितरों का तरण हो जाता है। हे मां, मैं आज कुरुक्षेत्र में जाकर के पितरों का तर्पण करने जाऊंगा। वसुदेव जी तैयार हो गए, मां देवकी तैयार हो गई, सारा परिकर तैयार हो गया। ब्रिजवासियों, राधा रानी को पता लगा, राधा रानी भी अपनी बहुत सारी सखियों के साथ उसी कुरुक्षेत्र पहुंची। ने लगा दिया, खेम कुशल पूछी। राधा ने पूछा, कन्हैया कैसे हो? कन्हैया ने कहा, देवी तेरी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। तू खुश है तो मैं भी खुश हूं। सारा परिकर का मिलन हुआ, पितरों को अर्घ दे करके प्रसन्न करा। 3 महीने तक कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान कृष्ण का सारा परिवार रहा। 3 मास तक राजा रानी के साथ कुरुक्षेत्र की भूमि पर कन्हैया रहा। आज राजा रानी को याद आई, कृष्ण के पास गई, कन्हैया क्या तुम जानते हो, याद है तुम्हें? कन्हैया ने कहा, बता राधे, क्या याद करूं? बोला, कन्हैया जब तुम्हारा हमारा संयोग ब्रह्मा जी ने कराया था, हमारा विवाह हुआ था तुम्हारे साथ। कन्हैया को याद आ गया राधा रानी के साथ विवाह का। आज भगवान ने याद करा, जब भगवान 6 महीने के थे तो नंद बाबा कन्हैया को गोद में लेकर के जो है गायों को चराने निकलता था। भयंकर बरसात हुई, नंद बाबा की गोद में कन्हैया है। राधा रानी आई, राधा रानी ने नंद बाबा को कहा, बाबा तेरी। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने जब देखा राधा रानी के साथ कृष्ण युवा अवस्था, कृष्ण की आत्मा ही राधा है और राधा की आत्मा ही कृष्ण है। कह रहे मेरे सामने कृष्ण का और राधा का विवाह कराया गया बरसाने में, मगर उसी समय जब विवाह हो गया, आसमान जो बरसात हो रही थी, आसमान साफ हुआ। कृष्ण को पुनः नंद बाबा को पकड़ाया और नंद बाबा कन्हैया को लेके पुनः अपने ब्रिज पहुंचा, गोकुल पहुंचा। बोध अवस्था का था, मगर पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, विवाह हुआ, गर्ग संहिता में लिखा है, पढ़िए। सारा परिवार परिकर बैठा हुआ है। 3 मां देवकी को अचानक रोना आ गया, रोई। एकांत में मेरे कन्हैया ने अपनी मां देवकी का हाथ पकड़ा और कहा, मां रो क्यों रही है? मेरे होते हुए तो रो रही है, तू मेरी जननी है, क्यों रो रही है? मां देवकी ने कहा, हे कन्हैया, मैंने सुना है कि तेरे को सब भगवान कहते हैं, सच में तो भगवान है?
अगर ये कन्हैया तो भगवान है तो मेरे जो 6 पुत्र कंस ने मार दिए थे उन पुत्रों को देखने का आज मेरा मन हो रहा है। कहाँ है? बगैर दूध पिलाए जिस बालक की मृत्यु हो जाती है, मां का दूध पान न का हो तो उसका तरण ही नहीं हो सकता। बोला भागवत कराओ तब तरण होगा। देवकी ने कहा मेरे 6 पुत्रों की दुर्गति को ला देना, तू भगवान है लोग कहते हैं। कन्हैया ने कहा मां तू क्यों चिंता करती है, तेरे 6 बालकों को मैं लाऊंगा। उसी समय मेरा बलि को कहा हे बलि, तेरे पाताल लोक में, तेरे नरक लोकों में मेरी मां के 6 पुत्र है, उन पुत्रों को दे दे। बलि महाराज दंडवत प्रणाम करके आया और उसी समय कृष्ण के 6 पुत्रों को, वो देवकी के 6 पुत्रों को वापस कर दिया। अपने 6 बड़े भाइयों को लेकर के कन्हैया मां देवकी के पास आया। हे मां, ये है तेरे पुत्र। उन 6 मरे हुए बालकों को जब देवकी ने देखा तो वक्ष स्थल से दूध निकल आया, प्यार उमड़ पड़ा। रोती रोती 6 बालकों को मां देवकी ने अपने स्तनपान करवाया। मुक्त कंठ होके रोई। कन्हैया को कहा कन्हैया तेरा जैसा सुपुत्र इस धरा धाम पर हर मां को मिले, जिसने मेरी ये पीड़ा दूर कर दी। दूध पी करके वो 6 के 6 बालक जो है पुनः वापस जाने लग गए। लाए नरक से थे और जा रहे हैं दूध पी के स्वर्ग, ऊपर जा रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं। देवकी ने पूछा कन्हैया ये कहां जा रहे हैं? हे मां, तूने कहा था कि मुझे मेरे 6 पुत्रों का दर्शन करा दी जो मर गए थे, जो कंस ने मार दिए थे। तो मां मैंने तेरे 6 पुत्रों का दर्शन तुझे करा दिया। जो एक बार मरता है वो जीवित नहीं होता है। ये मरे हुए थे, मैंने थोड़ी देर के लिए तेरे दर्शन करवा दिए, अब इन्हें जाने दे। तेरे दूध पान करने से इन्हें स्वर्ग मिल गया, इनकी सदगति हो गई। गदगद होकर के रोई। मेरे कन्हैया ने सभी को जो यथावत स्थान भेज दिया। जाओ भैया, आपकी अपने अपने घर में जो शोभा होती है सभी लोगों को में प्रवेश करो। इसका नाम है मुक्ति स्कंद। इसका नाम है मुक्ति स्कंद, 11वां स्कंद। अभी तक हम 10 स्कंद पढ़ रहे थे। सुखदेव महाराज कहते हैं हे परीक्षित राजा, मुक्ति स्कंद को ध्यान से सुन। मेरी मृत्यु होगी 7वें दिन, इसलिए मुक्ति स्कंद पूछना चाह रहे महाराज। मुक्ति स्कंद कहो। हे परीक्षित राजा, एक दिन भगवान कन्हैया अपनी सुधर्मा सभा बैठे थे। बड़ी दिव्य सजती है मेरे भगवान की सभा। एक आसन एक कुर्सी खाली रहती है, ऐसा दिव्य सिंहासन लगता है भगवान का। ब्रह्म मुहूर्त में जागे मेरे भगवान जो है बैठे हुए हैं, कुछ चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। मैं एक चीज का ध्यान कर रहा हूं कि मेरे इतने बड़ा परिवार है मेरा, मगर मेरे बालकों की बुद्धि खराब हो गई। भगवान ने सोचा देते हैं। कन्हैया ने सोचा क्या करूं? सबको बिठा करके मेरे कन्हैया ने उनको उपदेश दिया। उपदेश देते हुए बोले में डालने के लिए एक ही काम होता है, एक ही गलती से आदमी नरक चला जाता है। कृष्ण के पुत्र भगवान कृष्ण का मजाक बना रहे हैं, एक दूसरे को देख करके 4 चीज है और एक चीज नहीं है, उसकी नरक की यात्रा पक्की जानना। पहली, रूप हो जिसके पास, रूप बहुत सुंदर हो। तीसरा, संपत्ति बहुत ज्यादा हो।
चौथा सत्ता हाथ में हो, युवावस्था हो, धन बहुत ज्यादा हो, सत्ता हाथ में हो, ये चार चीज जिसके पास होती है और एक चीज यानी विद्यावानी भी खत्म हो जाती है, उसकी सत्ता भी खत्म हो जाती है, उसकी संपत्ति भी खत्म हो जाती है। अगर मेरे जैसे सुंदर हो, मेरे जैसे रूप है मेरे, क्योंकि मैं सम्राट हूँ, संपत्ति भी तुम्हारे पास बहुत कुछ। पिता का मजाक उड़ा करके निकल लिए, आपस में बोल रहे हैं, देखो सही हमारा बाप संत महात्माओं की सेवा करता है, क्या मिलते हैं इन संतों की सहायता से। इन संतों ने सोचा सबसे पहले मुझे अपने कुल को श्राप देना होगा, मेरा जन्म धर्म के। उसी समय नव योगेश्वरों का ध्यान करा, ऋषियों का ध्यान करा, संतों का ध्यान करे। भगवान ने संत महात्माओं की सेवा करी, उनको बिठाया। आज भगवान का मन हुआ मैं अपने कुल को श्राप। महात्माओं के साथ साथ प्रजा का भी अपमान करते हैं। भगवान ने बिठाया, पूजा पाठ करी, अर्चन। मेरे बाबा ने संत महात्माओं को बुलाया है यहाँ, जरा इन संतों की परीक्षा। सेवा करते है, जिनकी बड़ाई करता है, तारीफ करता है, उन संतों के अंदर ज्ञान। आज परीक्षा लेने के लिए भगवान कृष्ण ने पुत्र था कृष्ण का, जिसका नाम था सांब। ये जामवंती का पुत्र बिल्कुल स्त्रियों जैसा लगता था। इन सारे दुल्हन बनाई, स्त्री का सारूप बना करके सारे कृष्ण के पुत्र सांब को लेकर के उन नव योगेश्वरों के पास गए, उन संतों के पास। बहुरानी है, इसका लड़का होगा कि लड़की? परीक्षा ले रहे हैं, लड़के पर साड़ी पहना दी। क्या कहते हैं संत महात्मा? सब नव योगेश्वरों ने कहा, महात्माओं ने कहा, हे कृष्ण के पुत्रों क्यों मजाक कर रहे हो, हम संत हैं, मजाक ना करो। संतों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। मगर बार बार कृष्ण के पुत्र बोले, संतों तुमको कोई ज्ञान नहीं है, तुम लगा के रखा मेरे बाप को। दुर्वासा महाराज ने समाधि लगाई, समाधि लगा के दुर्वासा ने देखा, जो हमारे सामने जिसको बहुरानी बना, हे कृष्ण पुत्रों तुमने हम संतों को ठगा है, जाओ हमारा श्राप है, जान यसंती मंदहा कुशलम कुलनाशनम, जाओ तुम्हारा कुल का नाश होगा। जिसको तुमने साड़ी पहना रखी है, इसके पेट से न लड़की होगी न लड़का होगा, इसके पेट से एक लोहे का डंडा पैदा होगा। हल मुसल्द बन मुस्कुराए, जो कुछ विधाता ने करा ठीक करा। कन्हैया ने सोचा मेरे बालकों ने संतों का अपमान करा है, आज अपमान का फल इनको मिल गया, कुछ ना बोले। जैसी कृष्ण पुत्रों ने सांब के पेट से साड़ी खोली, उसके पेट में एक लोहे का डंडा पैदा हो गया। श्राप के तुमने बहुत बड़ा गलत कर दिया है, तुमने बड़ा भारी पाप कर दिया है। मगर उसी समय कुशल वैद्यों को बुलाया गया। वैद्यों द्वारा सांब के पेट में जो लोहे का डंडा था वो बाहर निकाल करके उग्रसेन राजा के कहने पर उस डंडे को बिल्कुल चूरा गया, पीसा गया। जैसे चंदन को घिसते हैं ना, इसी तरह से उसका चूर्ण बनाया गया। और उग्रसेन महाराज के कहने पर उस जो लोहे का डंडा जिसका चूर्ण हो गया था वो समुद्र में फेंक दिया गया। मगर घिसते घिसते जो एक कील बच गई थी, घिसते घिसते रह जाती है लास्ट में एक कील, चंदन घिसते घिसते टुकड़ा रह जाता लास्ट में। जो एक कील रह गई थी घिसते घिसते लोहे को, वो भी समुद्र में फेंक दी। समय आया, लोहे के चूर्ण से समुद्र के किनारे एक एरका नामक घास जम गई। कैसी घास थी वो? उस घास को जब उठाते हैं समुद्र के किनारे आज भी एक एरका घास होती है। उस घास को आप तोड़ नहीं सकते हो, आपका हाथ कट जाएगा। तलवार से भी तीखी होती है। भगवान को लगा मैं अकेला पड़ गया, अब कोई नहीं मेरे साथ, मेरे कुल को श्राप लग गया, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? देवता मुझे बुला रहे हैं।
भगवान जाने ही वाले थे कि उसी समय उद्धव जी प्रकट हो गए। उद्धव जी बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, इतना बड़ा ज्ञानी है उद्धव की भगवान जैसा ही दिखता है, भगवान की तरह ही मोर मुकुट को धारण करता है, भगवान की तरह चलता है, बोलता है, मगर उस उद्धव के अंदर एक ही कमी है। क्या? ज्ञान का अहंकार है। मैंने परसों भी भागवत में कहा, धन का अहंकार, ज्ञान का अहंकार जिसके अंदर होता है वो कुछ देर ही चलता है। हास और परिहास गलती में भी भगवान के भजनों में, भगवान की कीर्तनों में, धर्म में, सत्संग में, भागवत में, पूजा में, पाठ में अगर भगवान के निमित्त जो परिहास कर दिया तो भगवान कहते हैं मैं तेरा परिहास स्वयं कर लेता हूं। इसीलिए कदापि किसी पंडाल के अंदर परिहास न करे, भगवान का मजाक न करे। उद्धव को ज्ञान था, विद्वान था, मगर अपने ज्ञान का घमंड था, रूप का घमंड था। उद्धव जी आए, भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करा। भगवान आज आपका मुख मलिन क्यों है, आप परेशान क्यों हैं? भगवान कहते हैं उद्धव तू तो मेरा प्राण सखा है। हे उद्धव मैं क्या बताऊं, क्या कर रहा हूं मैं? उद्धव ने कहा प्रभु मैं समझ गया हूं। ये प्रभु अब आपको ये धरती अच्छी नहीं लग रही है, आपका मन जाने को हो रहा है, आपका मन जानने को हो रहा है। हाँ उद्धव अब मेरा यहां रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। उद्धव ने कहा प्रभु अगर जाना ही चाहते हो तो मुझे गृहस्था धर्म का वर्णन सुना दो, संन्यास धर्म सुना दो, अणुमादिक सिद्धियां कह दो। अणु और परमाणु कहां बने? आपके विज्ञान ने अब बताया, हमारे संतों ने जो करोड़ों वर्ष पहले बता दिया परमाणु कहां बना। सुनो मादी कथा के माध्यम से अणु और परमाणु कैसे बने। जिनको आज बड़े बड़े बम की धमकी दे रहे हैं दुनिया, वो बन चुके थे पहले ही। अणु और परमाणु की ज्ञान दो महाराज, गृहस्था धर्म का, संन्यास धर्म का, वैराग धर्म का निरूपण करो, ज्ञान दो। उद्धव ने कहा, भगवान ने कहा ये उद्धव ध्यान से सुन, सबसे पहले मैं तुझे गृहस्थ धर्म का वर्णन सुनाता हूं। गृहस्थ धर्म क्या है? गृहस्था धर्म का और संन्यास धर्म का अणुमादिक सिद्धियां कह रहे हैं। पहले गृहस्थ धर्म का वर्णन करा उद्धव। गृहस्थी इंसान को अपने घर में रहना चाहिए, बाल बच्चों की वृद्धि करनी चाहिए, धन का संग्रह करना चाहिए, परिवार के साथ बैठ करके एकांत में भजन भी करना चाहिए। ये नहीं कि गृहस्था जीवन में अपना सुखों में और भोगों में दिन निकाल दिया। भोग भोगते आदमी जो है जीवन में सबसे कमजोर भोग भोगने से होता है। बोले गृहस्थी का भोग ही ना भोगे, बल्कि गृहस्थ में रह करके भगवान का भजन भी करें। जो गृहस्थी धर्म को चलाता है, परिवार को चलाता है, संतति को बढ़ाता है, अगर वो भगवान का भजन भी कर रहा है तो सबसे बड़ा धर्म है गृहस्थ धर्म। बहुत नियम से चलाओ, बहुत संयम से चलाओ। हे महाराज अब संन्यास धर्म कहो। उसी समय मेरे कन्हैया को अपने प्राचीन कुल की याद आ गई, अपने पूर्वजों की याद आ गई। कन्हैया बोला, हे उद्धव जी ध्यान से सुनो, मेरा एक पूर्वज था जिसका नाम था यदु महाराज। आपने यदु महाराज की कथा सुनी होगी। जब कृष्ण कथा का उदय हुआ था उसी दिन कहा गया था कि यदु महाराज का से यादव वंश चला। कन्हैया कह रहा है उद्धव जी उसने गृहस्था धर्म में रहते हुए भी कई नियम संयम सीखे। कैसे नियम थे महाराज? कन्हैया बोल रहा है कि ये उद्धव महाराज एक बार की बात है, हमारा पूर्व यदु महाराज जी घोड़े पर बैठ करके जंगल में घूम रहा था।
मृग को मार रहा था। एक देश के राजा को मार करके दूसरे राज्य को जीतना चाहता था, बड़ा भारी सम्राट बनना चाहता था महाराज यदु। जिस रास्ते से ये उद्धव जी मेरा पूर्वज यदु महाराज जा रहे थे, उसी रास्ते में एक महात्मा लेटा हुआ था। कैसा था महात्मा? खूब मोटा था, तकड़ा था, शरीर बलिष्ठ था, नंग और धड़ंग पड़ा हुआ था, यानी बिल्कुल नग्न अवस्था में रास्ते में पड़ा हुआ था। युद्ध महाराज ने घोड़ा रोका और उस संत से कहा जो नंगा पड़ा हुआ था। यदु घोड़े से उतर करके उस नंगे संत से कहते हैं, भैया तुम कौन? इस जंगल में तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारा शरीर इतना मोटा तकड़ा क्यों है? इस जंगल में तुम्हें अन्न कौन देता है? खाना कौन लाते तुम्हारे लिए इस जंगल में? जो लेटा हुआ नंगा महात्मा था उसने कहा, मेरा नाम दत्तात्रेय कहते हैं, मेरा नाम दत्तात्रेय है। यदु ने कहा, महाराज आप यहां लेटे क्यों हो जंगल में? दत्तात्रेय ने कहा, ये यदु महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप इतने मोटे तकड़े क्यों हो? इस जंगल में क्या कर रहे हो? कौन तुम्हारे लिए भोजन लाता? जीवन में 24 गुरु बनाए और उन 24 गुरुओं की कृपा से मैं इतना मोटा तकड़ा हूं। मैं अपने से बड़ा किसी को समझता नहीं हूं, क्योंकि मुझ पर भगवान की बड़ी कृपा है। यदु महाराज जी प्रसन्न हो गए। यदु ने कहा, ये दत्तात्रेय महाराज जरा बताओ, 24 गुरु तुमने धारण करे, कैसे कैसे करे? लोग तो एक ही गुरु धारण करते हैं, आपने 24 गुरु कैसे बनाए? दत्तात्रेय ने कहा, दीक्षा गुरु तो एक होना चाहिए। जिसने आपको दीक्षा दी हो, नाम जपने को दिया हो, वो गुरु तो एक ही हो। मगर शिक्षा गुरु आप कितना भी बना सकते हो। किसी गुरु ने आपके 5वीं क्लास में पढ़ाया, फिर 6वीं में दूसरे गुरु ने पढ़ाया, 7वीं में दूसरे गुरु ने पढ़ाया, यानी शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं। ऐसी यदु महाराज जी मैंने 24 गुरु बनाए और उन गुरुओं की कृपा आज पर मुझ पर है, बड़ी कृपा है। यदु ने कहा, बताओ कौन कौन 24 गुरु थे आपके? बोला, सबसे पहला जो गुरु मैंने पृथ्वी मां को बनाया, इस धरती को मैंने गुरु बनाया। सुनिए आप, कुछ तो पल्ला पड़ेगा, अरे कुछ तो पड़ेगा 24 गुरुओं से आपके जीवन पे पल्ला। यदु महाराज कोई छोटा सम्राट नहीं था और दत्तात्रेय महाराज तो भगवान का अवतार है। 24 अवतारों में एक अवतार दत्तात्रेय महाराज का भी है। भगवान का अवतार कह रहे मैंने 24 गुरु बनाए। तो आप अगर, हमारा तो कोई अवतार भी नहीं है, मनुष्य का अवतार है, उस अवतार में भी भगवान की कथा न सुनी तो क्या सुनी? दत्तात्रेय ने कहा, पहले गुरु मैंने पृथ्वी को बनाया। क्या सीखा पृथ्वी से? इस पृथ्वी के ऊपर इतने पाप हो रहे भैया, मगर पृथ्वी कुछ बोलती है क्या? कुछ नहीं बोलते। पृथ्वी पाप हो रहा है, सहनशीलता है इस पृथ्वी के ऊपर। दत्तात्रेय कारक कह रहा है, पृथ्वी को गुरु बना के मैंने ये सीखा कि जीवन में आपके साथ जो मर्जी उठपटांग होता रहे, मगर आपको धरती मां की तरह सहनशील रहना चाहिए। जो सहनशीलता में रहता है उसका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने ये पहला गुरु पान, प्रचंड हवा जब चलती है तो हवा ये नहीं देखती है कि मेरे हवा से क्या टूट जाएगा, क्या गुरु गिर जाएगा, क्या उड़ जाएगा। मैंने हवा से सीखा कि जब कोई कार्य करो तो एकाग्र चित्त होके करो। जैसे हवा का वेग निरंतर चलता रहता है और आंधी और तूफानों के माध्यम से सब कुछ तो तहस नहस कर देता है, मगर रुकता नहीं है बवंडर। आकाश की गति आज तक कोई वैज्ञानिक नाप नहीं सका, फेल है सब वैज्ञानिक। कितनी आकाश की गति। मैंने आकाश को गुरु बना के ऐसी कहा
कि जीवन में जितना स्वर्ग जैसा आसमान जैसा उन्नति करना, आकाश जैसी उन्नति करना जीवन में, मगर ये भी ध्यान रखना आसमान की गति जितनी ऊंची है, आसमान ऊपर से छतरी की तरह ऐसा है। मैंने सीखा आकाश को गुरु बनाने से कि ऊपर जितना मर्जी प्रगति कर लेना, मगर पैर धरती पर ही रखना। मैंने ये आकाश से सीखा। अगला गुरु मैंने जो है जल को बनाया। क्या सीखा मैंने? जल से अभी गर्म कर दो, थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाएगा। मैंने जल से सीखा कि आपको लोग गुस्सा बहुत कराएंगे, आपको इतना क्रोध आएगा, इतना क्रोध आएगा कि आप कुछ भी गड़बड़ कर सकते हो, मगर मैंने सीखा अग्नि से गुरु बन, देर बाद अपने आप शांत हो जाएगी। ये मैंने जल से सीखा। अगला गुरु मैंने धारण करा, अगला गुरु मैंने धारण करा अग्नि को। अग्नि के बीच में कुछ भी डालो सब स्वा। मैंने अग्नि को गुरु बना करके ये सीखा कि आप जो भी दान करते हो, जो भी पुण्य करते हो, जैसे अग्नि के बीच में सब स्वा हो जाता है, अग्नि के बीच में डालने से भगवान को प्राप्ति हो जाती है आपके दी सामग्री की। ऐसी आप दान अगर आपने कुछ कर दिया तो वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। उस दान को भूल जाओ मैंने क्या दान करा है। मैंने अग्नि से सीखा कि आपका जो दान जीवन में आपने दे दिया वही आपका काम आना है, वही भगवान के श्रीमुख में जा रहा है। कबूतरी जो है मुंह पर जो है दाने लेके आते, देखते हमारे बच्चे भी फंसे हुए हैं, ममता में इतना खो जाएंगे, नहीं देखते हैं और मोह माया में जाकर के अपने बच्चों के पास जाले में जाके फंस। बनाने से सीखा इतने मोह माया में भी मत पड़ना कि आपका जीवन खराब हो जाए। ज्यादा मोह मत करना, ज्यादा माया मत दिखाना। मोह माया में जो रहा आज तक वो खाली ही गया। विधाता की सृष्टि में जो यहाँ आया वो खाली गया। कबूतर से सीखा मैंने। और यदु महाराज जी अगला गुरु मैंने जो है सागर को बनाया। क्या सीखा मैंने? सागर को, इतना बड़ा है सागर, अथाह है। सागर से सीखा मैंने। मगर सागर को कभी घमंड हुआ क्या? मर्यादा में रहता है। धन आने पर मर्यादा मत त्यागना। अगला गुरु मैंने अजगर को बनाया। क्या सीखा अजगर से? अजगर को कुछ मिल गया खाने को तो खा लेता है, नहीं तो लेटा रहता है, नौकरी नहीं करता है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। अजगर किसी की चाकरी नहीं करता, नौकरी नहीं करता है, और मिल जाओ तो एक हफ्ते भर का कट्ठा खा लेता है। मैंने अजगर से सीखा कि जो मिल जाओ आपको उसी में संतोष करना। अगर नहीं मिला तो इधर उधर भागने का कोई फायदा नहीं है। जो मिल जाओ, जो प्रसाद मिल जाओ, जो तनख्वाह मिल जाओ, जो पैसा मिल जाओ, उसी में संतोष रखना, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। ये मैंने अजगर से सीखा। ये यदु महाराज जी अगला गुरु मैंने पतंग को बनाया। क्या से वो कहीं पर कट जाती है, फंस जाती है। मैंने पतंग से सीखा कि इतने ऊंचे भी मत उड़ना कि आपको। पतंग से सीखा। क्या सीखा? मधुमक्खी से। मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा। मधुमक्खी अलग अलग रस ला करके फूलों से घेरे में, और मधुमक्खी का वो सीखा कि इतना संग्राम में मत करना कि उस संग्रह पर कोई और सत्ता लगा दे, कोई दूसरा कुंडली लगा के संग्रह करा और खाने वाला कोई और ले गए, रात को पूरा छत्ता तोड़ के ले गया। मैंने मधुमक्खी से सीखा। ये यदु महाराज जी अगला गुरु मैंने हाथी बनाया। क्या सीखा हाथी से? हाथी हथनी के पीछे, हथनी के प्यार में इतना अंधा हो जाता है हाथी की हाथी नहीं देखता मैं क्या कर रहा हूं। हाथी आता है, समझता ये हथनी है, उसका स्पर्श करने के लिए आता, ये नहीं देखता है कि खड्डे पे खड़ी है ये। और मैंने हाथी से सीखा
मगर उनके परपंच में कताई मत पड़ना, क्योंकि पल पल पे आपको दुख लिखा होगा, कष्ट लिखा होगा, गिराने वाले बहुत मिलेंगे, मगर उन पर विश्वास मत करना। इन आंखों से देख कर और ऐसे सारे दिन गुनगुनाता रहता है, गुनगुनाता रहता है और एक फूल पर बैठ जाता है। फूल का रस चूसता चूसता महाराज आवाज करता करता भौरा महाराज एक दिन प्राणांत को प्राप्त हो जाता है। भौरे से सीखा मैंने कि इस तरह भी इतना ज्यादा भौरे की तरह मत बोलो कि लोग आप मत करो, इतना भी ज्यादा मत बोलो। कम बोलने वाला सबसे बढ़िया होता है, ज्यादा बोलने वाला सबसे खराब होता है। उसका संग लोग नाचने वाली को, गलत काम करने वाली को। मैंने कहा कि सुबेरी वैसे 4 बजे खड़ी उठती है, श्रृंगार करती है, रूप सुंदर बनाती है, सुंदर कपड़े पहन करके अपने घर के आंगन के आगे बैठ जाती है, इस इच्छा से कि कोई ग्राहक आएगा मेरे रूप पर मोहित होकर के मुझे पैसा देगा, मेरे रूप पर मोहित होकर के पैसा देगा और मैं उसे फंसा दूंगी। इसलिए सुंदर होके नारायण के आगे बैठ जाती तो नारायण तेरा कल्याण कर देता। मैंने सीखा सजना है, संवरना है, तो भगवान को बनाया, 11 वर्ष की बेटी को बनाया। अभी रिश्ता ही हुआ है। सास 4 चूड़ी इस हाथ की और 4 चूड़ी इस हाथ की सुहाग की चूड़ी लेके आई। माँ बाप कहाँ है? बहू ने कहा माँ बाप बाजार गए हैं। सास ने कहा बेटा तो हमारे घर की बहू, मैं तेरे लिए सुहाग की 4 चूड़ी लाई हूं बेटा, तो अपने हाथों में फेंक। बहू रानी कहते ठीक है सास जी मैं भोजन बनाती हूँ, माँ बाप तो मेरे बाजार गए हैं। अंदर जाती वो लड़की, पर बदनामी हो जाएगी, माँ बाप की बदनामी हो जाएगी। उस बालिका ने मालूम क्या करा, धान निकाला, धान को कूटूंगी, चावल निकाल करके चावल बनाऊंगी। मगर जैसी धान कूटने लग गई तो हाथ में जो 4 चूड़ी अभी अभी सास ने पहना, सास सुन लेगी और मेरी सास कहे इनके घर पे अन्न नहीं है क्या? ये अब अन्न कूट करके, धान कूट करके अब आवाज नहीं आई। 4 चूड़ी में आवाज आ रही थी धान कूटते समय, और एक चूड़ी में आवाज नहीं आई। मैंने कन्या को गुरु बनाया, रस्सी का बीच में रहोगे तो खूब खनकते रहोगे, खूब लड़ाई होगी, खूब मनभेद और मतभेद होगा, इसीलिए एकांत रहना सीखो। मैंने कन्या से सीखा जो एकांत रहता है, आपको कोई बीच में रहोगे उतने बर्तन खड़कते जाएंगे, कन्या से सीखा। और ये यदु महाराज जी अगला गुरु मैंने बाण बनाने वाले को बनाया। क्या बनाया? बाण किसी ने पूछा बाण बनाने वाले को, भैया तूने बारात देखी जाते हुए? बाण बनाने वाला इतना मस्त था बाण बनाने में, उसका दिमाग सिर्फ बाण बनाने में था। उसने कोई ढोल नहीं सुना, कोई बारात नहीं देखी। मैंने बाण बनाने वाले से सीखा कि भगवान की भक्ति एकाग्र होके करना। आप छोड़ देना कि दुनिया मेरे पीछे क्या बोल रही है, क्या कर रही है, कौन परेशान कर रहा है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, छोड़ दो। मैंने सर्प को बनाया, सर्प से सीखा। चूहे ने बिल बनाया, मेहनत चूहे ने करी, सर्प आया और चूहे के बिल के अंदर घुस गया। मैंने सर्प से सीखा ये ना हो संपत्ति तुम बनाओ, बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ संपत्ति को, और एक दिन तो सबने जाना है जिस संपत्ति को तुमने, तो एक दिन तो सब चले जाएंगे मगर उस संपत्ति पर कोई और बैठ जाएगा। मैंने सीखा सर्प से कि कभी इतना संग्राम मत करो, जितना करा है उसका भोग भी करो। ये ना हो कि तुम्हारे संग्रह करते हुए कोई और आ जाओ, तुम चले जाओ और संग्रह करा हुआ तुम्हारा कोई और भोग ले। ये यदु महाराज जी अगला गुरु मैंने मकड़ी को बनाया। मकड़ी अपना जाला स्वयं बनाती है। अपदान कारण भगवान ने जैसे अपने से ही ब्रह्मा को उत्पन्न करा, जाले में फंस के मरी होगी। देखना जो मकड़ी जाला बनाती है, मत जाना एक बात बोलना, सच बोलना। झूठ बोलोगे तो एक सच को सच करने, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे। मैंने मकड़ी से सीखा
कि कदापि अपने लिए जीवन में उलझन पैदा मत करना। और अंतिम गुरु मैंने अपने शरीर को बनाया। क्या सीखा इस शरीर से? जो मैं अब हूं वो थोड़ी देर बाद नहीं रहूंगा, जो थोड़ी देर बाद बोलूंगा वो अब नहीं बोलूंगा। मैंने शरीर से सीखा कि जब शरीर ही अपना नहीं है, शरीर ने जब चला जाना है, जब एक दिन मृत्यु सुनिश्चित है, तो जिस काम के लिए भगवान ने ये मानव जीवन दिया है उसको तो सार्थक करें।